जब एक नौकरी पेशा आदमी की महीने की तनख्वाह से हर महीने पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कटता है तो वो निराश नहीं होता। उसे लगता है कि ये राशि उसी के खाते में ही जा रही है और समय आने पर उसे ये राशि मिलेगी। पर क्या हो अगर उस व्यक्ति को वही राशि पाने के लिए रिटायरमेंट के बाद 9 साल तक इंतजार करना पड़े। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस लंबे इंतजार ने उस व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देश के नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफओ बचत करने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, मगर कोच्चि के एक व्यक्ति को जीवन भर की जमा पूंजी निकालने के लिए रिटायरमेंट के बाद 9 साल तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार हार कर 69 साल के केपी शिवरामन ने कोच्चि स्थित ईपीएफओ ऑफिस में आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे का आरोप है कि ईपीएफओ अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके पिता ने आत्महत्या की। मृतक के बेटे ने मीडिया से बातचीत में कहा, ईपीएफओ अधिकारियों ने मेरे पिता को 9 साल तक इंतजार कराया। हर बार डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की बात कहते हुए सेविंग का पैसा देने से इनकार करते रहे। प्रदेश के मुताबिक आखिर में परेशान होकर मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उन्होंने बिना कोई कागजात लिए तुरंत फंड रिलीज कर दिया, यहाँ तक कि हमसे मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा। उन्होंने मेरे पिता के जीवन भर की बचत का पैसा वापस देने के लिए उनके मरने का इंतजार किया। पीड़ित परिवार के अनुसार शिवरामन की मृत्यु के बाद पत्नी को कानूनी हकदार बताने वाला एक कागज ईपीएफओ को दिया गया था। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया। फिर भी ईपीएफओ ने अचानक भुगतान कर दिया। ईपीएफओ का यह रवैया सवाल खड़े करता है, अगर पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो मृत्यु हो जाने के बाद तुरंत भुगतान कैसे कर दिया? और अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले ही थे तो फिर शिवरामन को 9 साल तक इंतजार क्यों कराया गया? अब मृतक के परिजनों ने ईपीएफओ के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। परिवार का कहना है कि उनके पास सिस्टम से लड़ने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है, फिर भी वे न्याय के लिए लड़ेंगे। उनका लड़ने का मकसद न सिर्फ केपी शिवरामन को न्याय दिलाना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसा किसी और के पिता के साथ ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं यह ईपीएफओ काम कैसे करता है। ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है जो सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए सेविंग और पेंशन योजना चलाती है। हर महीने आपकी नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह से कुछ रुपए पीएफ यानी भविष्य निधि में जमा होते हैं। उतनी ही रकम कंपनी भी जमा करती है। ये पैसा ईपीएफओ खाते में जमा हो जाता है। हर साल इस पर एक निश्चित ब्याज भी मिलता है। जब आप रिटायर होते हैं तो वो आपका सारा पैसा ब्याज सहित मिल जाता है। हालांकि कुछ केस में बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उनके लिए खाता खोलना अनिवार्य नहीं है। अगर कर्मचारी और कंपनी दोनों इच्छुक हैं तो 15,000 से ज़्यादा बेसिक सैलरी वाला व्यक्ति ईपीएफओ की योजना में शामिल हो सकता है। नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ मेंबर की दुर्भाग्य से मौत हो जाने पर उनके परिवार का कोई सदस्य पीएफ खाते से धनराशि निकालने का दावा कर सकता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।